हे श्रोतागण, जब भी मैं कोई कथा कहना आरंभ करता हूँ या कथा सुनाता हूँ, बाबा की महाकरुण गाथा को गाता हूँ। भले ही तुम मेरे सामने ना हो, लेकिन तुम्हारा प्रतिबिंब मुझे दिखाई देने लगता है और तुम्हारे हृदय में मेरे सद्गुरु दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं प्रणाम करता हूँ। ये कथा सुनने से आपका कल्याण होगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैंने कल आपको जो बताया था, खंड योग और धौती क्रिया, तो खंड योग में हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो जैसा चाहता है वैसा अनुभव करके बाबा दिखा देते हैं। जो बाबा को मारने वाला था वो खंड खंड करना चाहता था, इसीलिए बाबा खंड खंड होकर उसको देखे और ऐसा अनुभव उसको करा दिए। लेकिन वो आश्चर्यचकित हो जाता है और बाबा का भक्त बन जाता है। ये शिक्षा हमको मिली। दूसरे में धौती क्रिया समान रूप से कपड़े के द्वारा की जाती है, जिससे आहार नाल की आंतरिक सफाई की जाती है अंदर से। बाबा को अपने आहार नाल की आंतरिक सफाई से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी निष्ठा और ईमानदारी से काम करती है, लेकिन वो अपनी आदत को पूरा निकालते थे और बाहर से साफ करते थे, अंदर से नहीं करते थे। अंदर से उसकी क्रिया और उसकी ईमानदारी वो अच्छे से जानते थे। शक्ति वाले पदार्थ वो अपने पास रखती थी, शरीर में वितरित कर देती थी, और जो अनुपयोगी है, जो विषैले पदार्थ है, जिसकी शरीर में आवश्यकता नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकाल लेती थी और उसको कहना नहीं पड़ता। इसलिए वो अपनी आहार नाल से बहुत प्रेम करते थे। वो हर तीसरे दिन निकाल के अपने लेनी बाग में वटवृक्ष पर टांग देते थे और बाहर से सफाई करके टांगते थे, साफ सुथरा करके टांगते थे। हमको इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो कष्ट है, जो पीड़ा है, बाबा ने जैसा 12 वर्ष तप किया है नीम के पेड़ के नीचे, नीम के वृक्ष को, जो कड़वा स्थायी स्वभावधारी है, उसको मीठा कर दिया, सुधा श्रवण कर दिया। वो यही चाहते थे कि मैं कष्ट को हर सकता हूँ। उन्हें अपनी साधना पे पूरा विश्वास था, अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। तो जब भी कोई भक्त या दास कोई कष्ट में, कोई पीड़ा में, कोई बीमारी में, कोई तड़प में, कोई वेदना में है, कोई मानसिक चिंता में है, तो वो उनकी समस्त सब प्रकार के कष्ट जो है अपने शरीर में अंतरित कर लेते थे। तो वो अपनी आंतरिक, अपने पेट की नली को बाहर निकालकर उसकी सफाई करते थे। तो सारे कष्ट, सारी वेदना, सारी तड़फ, मतलब जो भी तकलीफ है शरीर में, वो कहाँ दूर होगी? बाबा अपने लेने बाग में अपने शरीर से धोकर दूर करते थे। ये शिक्षा जो मिली है वो बाबा के चरणों से जो प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है, उसको मैंने आपके सामने रखा हूँ, आपके चरणों में प्रेषित किया हूँ कि बाबा के अंदर इतनी महान करुणा है। कहीं भी उनका भक्त हो, कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो, वो वहीं उपस्थित होकर उसके दुख हर लेते हैं, उसके कष्ट को अपने शरीर में अंतरित कर लेते हैं। लेकिन प्रेम और समर्पण की बहुत आवश्यकता है। ये शिक्षा मिली। आज मैं जो कथा कहने जा रहा हूँ, आज हम कथा लिखने वाले लेखक का भी नमस्कार कर लेते हैं। बोलिए गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर उर्फ हेमांडपत, साईं चरित के लेखक, हमारे मार्गदर्शक, भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। नाना साहब चांदोरकर बाबा के परम भक्त बन गए थे दास गणु महाराज के कारण, और वो मामलादार थे खान देश के नंदुरबार तहसील के, तालुका और तहसील एक ही चीज होती है। उनके मन में एक वेदना थी, एक कष्ट था कि मेरा जो ट्रांसफर है वो पंढरपुर भू वैकुंठ में हो जाए, मेरी माता के पास मैं चला जाऊं। अंदर ही अंदर वो व्याकुल रहते थे
उनकी व्याकुलता, उनकी व्यथा, उनकी हृदय की वेदना बाबा समझ गए थे। और एक दिन उनका अचानक ट्रांसफर का लेटर उन्हें प्राप्त होता, जिसमें यह लिखा रहता है कि नंदुरबार से आपका स्थानांतरण पंढरपुर किया जाता है। और वो लेटर पढ़कर बड़े प्रसन्न हुए, उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा, बहुत खुश हुए। माँ के घर जो वापस जाए उसे कितनी खुशी मिलती है, वही खुशी उनको मिली। उनने सोचा कि इस खुशखबरी को अपन सरप्राइज देंगे बाबा को, और पहले बाबा को प्रणाम करेंगे और फिर पंढरपुर ज्वाइन करेंगे। जब ऐसा वो सोच ही रहे थे, उस समय साईनाथ महाराज अप्पा शिंदे काशीनाथ और महलसापति से चर्चा कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे और प्रसन्नता के मूड में थे। अचानक स्तब्धता छा गई, बाबा शांत हो गए और इसके बाद फिर सरल अवस्था में आए। जब भी बाबा को कोई ज्ञान, कोई दूरस्थ 7 समुंदर के पार की बात भी रहे, कोई गूढ़ अंदर की बात रहे, तो उसको जानने के लिए वो थोड़ी देर शांत हो जाते थे। और उन्होंने इस बात को समझ लिया शांत होकर कि नाना साहब चांदोरकर यहाँ आने वाले हैं और यहाँ जाके पंढरपुर जाके ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जब सरल अवस्था में आते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं, अप्पा शिंदे काशीनाथ और महलसापति से, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। चलो, पंढरपुर के द्वार खुले हैं और पंढरपुर में मेरे प्रभु जो है वो कटी पे हाथ रखकर खड़े हुए हैं, एक ईंट पर खड़े हुए हैं, सावधान खड़े हुए और बड़ी तत्परता से मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो सब मिलकर गाते हैं। पंढरपुरला जायाचे जायाचे, तिथेच मचला रायाचे रायाचे, घर ते माइया रायाचे। मुझे उतनी अच्छी मराठी तो नहीं आती, लेकिन साईं चरित्र में लिखा है तो मैं बड़ा आनंद का अनुभव करता हूँ और हेमांड पद को पल पल याद कर रहा हूँ। उनके अमृत, बाबा के हृदय का जो अमृत है, बाबा के चरणों का जो अमृत है, वो मैं पल पल ग्रहण करके हेमांड पद का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका मतलब यह है कि मुझे वहीं जाना है, वहीं जाकर रहना है जहाँ मेरी माता का घर है, जहाँ मेरे पिता का घर है, वहीं जाके प्रसन्नता से रहना है। इस भाव में पहले ही से थे वो तीनों लोग। भजन गा रहे थे, बाबा गाते जाते थे और सब लोग दोहराते जाते थे। इसके बाद सीधे महलसापति बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया, नाना साहब चांदोरकर जाते, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में होते और वो गाने भजन की लाइन भी सुन लेते। और जैसे ही लाइन सुनते तो उनका अंतःकरण द्रवित हो जाता है और अश्रुपात होने लगता है। वो जान गए कि बाबा पहले से पंढरपुर के भाव में बैठे हैं, पंढरीनाथ के भाव में बैठे हैं। वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना की यहाँ कहाँ आवश्यकता रह जाती है। हेमांड पर लिखते भी हैं कि अब प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं, बाबा तो प्रसन्नता से आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाबा ने ही उनका स्थानांतरण पंढरपुर कराया है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम बताएंगे आपको साईं वास्मिदम सर्वम। ईसा वास्मिदम सर्वम सभी लोग कहते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ साईं वास्मिदम सर्वम, क्योंकि पूर्व जन्म में ईसा थे, नाम पलटकर बन गए साईं। ये मुझे अनुभव हुआ है 25 दिसंबर 2006 को। ईसा मसीह के रूप में मुझे भगवान ने दर्शन दिए और मुझे माला भी पहनाई और नारियल भी दिया, वस्त्र भी दिया। मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरा रोम रोम बाबा के लिए है। ये शरीर मेरे बाबा के निमित्त बना है। ये आत्मा, ये मन, ये बुद्धि, सब कुछ बाबा को सौंपना चाहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साईं वास्मिदम सर्वम, हर प्राणियों में साईं का वास। ये दृश्यमान जगत, ये अदृश्यमान जगत
और इसके बाहर का भी कोई जगत है जो दिखाई नहीं देता, वो सब साईं साईं माँ है। मुझे सब कुछ साईं दिखाई देता है। मैं सबके अंदर साईं देखता हूँ। कोई भला नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब समानता। जैसे सूर्य की किरणें जो है सब पर समान रूप से पड़ती है, जिस प्रकार पेड़ जो है सबको समान रूप से सुख देता है, जिस प्रकार धरती माता सबके पाप समान रूप से झेलती है, वैसा मन मेरे साईनाथ ने मेरा बना दिया है। मैं उनका जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूंगा। अगर ये दोनों हाथ मैं उनके चरणों के तले रखता हूँ और माथा ऊपर रखता हूँ और प्रेम आंसू से जन्म जन्मांतर तक उनके चरणों का अभिषेक करता हूँ, तो भी उनकी करुणा के सामने मेरा ये पूजा भाव नगण्य है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये मैं बार बार आपसे भी कहता हूँ, ये प्रार्थना बढ़ाओ, बाबा से आकर्षण बढ़ाओ, जिसको भी आप चाहते हो उनसे आकर्षण बढ़ाओ। सबके अंदर साईं है, मैं ये बात जान चुका हूँ। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साईं वासमिदं सर्वम, माने हर प्राणियों में भी, जड़ चेतन सब में, हर प्राणियों में साईं का वास है। एक बार द्वारका माई जो है खचाखच भरी हुई, तब एक भक्त ने पूछा कि ये छिपकली बाबा चिक 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 कर रही है, क्यों कर रही है? तो बाबा ने कहा वो चिक चिक नहीं कर रही है, वो प्रसन्नता से नाच रही है और उसकी बहन औरंगाबाद से आने वाली है। ठीक 1 घंटे बाद दोनों बहनें मिलेगी, आपस में चुम्बन करेगी और यहीं प्रसन्नता पूर्वक इसी द्वारका माई में नाचती रहेगी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें कि बाबा तो ऐसे ही प्रमोद में कुछ भी बोलते रहते, विनोद किया करते रहते, कहीं ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है क्या आज तक? और आज तक हुआ होगा तो किसी कथा में, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने इसी कथा में पढ़ा कि बाबा जो है वो प्राणियों के अंदर विद्यमान है। एक घुड़सवार औरंगाबाद से चलता है घोड़ा लेके, उसकी जब शिरडी पहुंचता है तो उसका घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। वो समझ जाता है कि इसे भूख लगी, तो वो घोड़ा से उतर जाता है। उतरने के बाद एक थैली पास में रखता है और थैली लेके जब चलता है तो द्वारका माई सामने देखता है, तो बाबा को प्रणाम करना चाहता है। वो उसके मन में प्रणाम करने की इच्छा हुई, क्योंकि बाबा ही ने प्रेरणा दी है। अब वो थैली एक तरफ फेंकता है और बाबा के चरणों पर गिरता है। थैली से एक छिपकली निकलती है और वो छिपकली से मिलती है, ठीक 1 घंटे बाद चुंबन करती है। अब क्या कहोगे? है ना मेरे बाबा की आत्मा सब प्राणियों में। वो कहते भी थे कि मैं इस सृष्टि का नियंत्रण करता हूँ, संहार करता हूँ, संचालन करता हूँ, सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। चाहे जहाँ जाओ, जो करना है सो करो, पर सदैव स्मरण रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सब आश्चर्यचकित हो गए और बाबा के अनन्य भक्त बन गए। आपसे भी निवेदन है, जिनको भी चाहो, प्राणों से चाहो, 100 शरीर से चाहो, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब उसी में लगा दो और अपने काम करते रहो। परमात्मा तुम्हारे घर का काम करेगा, सब कुछ होगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।